अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है और आप लोग मुझे पहले भी जानते हैं। मैं एक सैयद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और आप लोगों की सेक्शन से ही हूँ और आप लोगों को ये बता दूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है। मैंने कुछ अरसे में ये रियलाइज़ किया कि हमारे कुछ दोस्तों को, कुछ भाइयों को, कुछ बहनों को, कुछ मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं सी प्रोग्रामिंग में जो हमें अपनी टीचर से समझ नहीं आ रही। तो हमने ऐसा फैसला किया है कि अब हम कुछ वीडियोस बनाएंगे थ्रू द प्रॉपर चैनल। हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। हर वीडियो के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे कि वो किस टॉपिक पे बन रही है और वो जो टॉपिक होगा हम उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। तो हम ये वीडियो की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आई होप आप लोग इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि इससे आपको ही बेनिफिट है और मुझे सिर्फ इतना बेनिफिट है कि मैं आप सबको या फिर अलग अलग नहीं समझाऊंगा। मैं एक ही मर्तबा आप लोगों को एक वीडियो लेक्चर में समझा दूंगा जो भी मुझे आता होगा और जो मैं आपको समझा सकता हूँगा। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आप लोग मुझे दुआएं भी देंगे और इसके आप लोग भी हकदार हैं क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। खैर, हमारी वीडियो का सीरीज तो अब शुरू हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो हमारी होगी सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जिसमें हम आपको बताते हैं कि सी प्रोग्रामिंग है क्या और क्यों है। सी प्रोग्रामिंग तो हम पढ़ते रहेंगे लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये क्यों थी, क्योंकि हमें हमारी क्लास में सी प्रोग्रामिंग बताई जाती है लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उसकी यूसेज क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। अगर हमें पता चल जाए तो हमारा इंटरेस्ट अच्छी तरह बिल्ड हो सकता है, लेकिन हमें कंप्लेन करने के बजाय खुद कुछ सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, जैसे कि अब हम शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि सी प्रोग्रामिंग कब आई, क्यों आई। ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि वो फ़ायदा नहीं है। सी प्रोग्रामिंग अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, यानी कि बहुत पुरानी हो चुकी है। अब लेटेस्ट वर्ल्ड में इसका ज़्यादा काम नहीं है। अभी भी है, इस सेंस में है क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहलाती है। मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस का मतलब हर लैंग्वेज जो अब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनका कहीं ना कहीं रिलेशन होता है इसी लैंग्वेज से, जिसे हम बेसिकली सिंटैक्स या कॉन्सेप्ट के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिंटैक्स अब नई लैंग्वेजेस का डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट आज भी वही है जो सी प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता था। अब कॉन्सेप्ट ये कह सकते हैं कि पहले भी मैं यही कहता था कि अगर ये काम होना हो तो ये काम हो जाए और अगर ये काम ना हो रहा हो तो ये काम हो जाए। सी प्रोग्रामिंग में इसको इफ एल्स की कंडीशन से समझा जाता था और आगे भी काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको समझा जाता है इफ एल्स की कंडीशन में। लेकिन ये काम हो जाए सी प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ के थ्रू कहा जाता था कि प्रिंटफ कर दो अगर ये वैल्यू इसके बराबर है। अब नई लैंग्वेजेस में आप सी शार्प को ले लें तो उसके अंदर बोलता है सिस्टम डॉट राइट एलन कर दो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए। तो कॉन्सेप्ट सीधा होता है लेकिन सिंटैक्स डिफरेंट हो गया है। तो हम सी प्रोग्रामिंग को इस तरीके से जान सकते हैं कि ये मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी है। अब सी प्रोग्रामिंग किसने बनाई थी ये बताते हैं। सी प्रोग्रामिंग बनाई थी डेनिस रिची ने, जो कि 1972 या फिर 70s के अंदर ही कोई डेट थी, मुझे पक्का याद नहीं, लेकिन 1972 जो मुझे याद आता है 1972 था। 1972
हमने लॉन्च की थी सी प्रोग्रामिंग सॉरी। सी प्रोग्रामिंग बनाने का मकसद क्या था? सी प्रोग्रामिंग बनाने का मकसद ये था कि सी प्रोग्रामिंग तो एक असेंबली लैंग्वेज से बिल्ड हुई है। सी प्रोग्रामिंग was built with assembly language। इसका पर्पज ये था कि यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे ऑपरेट करना, उसको कमांड्स देना, ये एक मकसद में शुमार होता था सी प्रोग्रामिंग बनाने की वजूहात में। और सी प्रोग्रामिंग की और भी वजूहात हैं जो उसकी वैल्यू को बढ़ाती हैं। सी प्रोग्रामिंग की एक वजह ये भी है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के काम आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनिपुलेट करने के काम आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आती है। जैसा कि आप कुछ भी एप्लीकेशन बनाना चाहें कि सबसे बेसिक जो दिमाग में आता है वो कैलकुलेटर ही आता है कि अगर हम कोई भी अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना चाहें तो हम सी प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई प्रोग्राम बना के कर सकते हैं। इसी तरह हम प्रोग्राम कोई भी बना सकते हैं, वो गेम भी बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं जो हमारे काम आए। तो सी प्रोग्रामिंग is used for building applications, systems, operating systems और ऑपरेटिंग सिस्टम से ये फर्क बताना चाहूँगा कि सिस्टम्स कोई भी हिसाब के हो सकते हैं, जिसके अंदर आप कोई कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, कोई डेटाबेस सिस्टम भी बना सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ वही होता है जो आपकी बूटिंग पर शुरू हो जाता है फौरन। जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, आपकी बूटिंग पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। सी प्रोग्रामिंग से आप वो भी बना सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे सी प्रोग्रामिंग के लिए कि आप सी प्रोग्रामिंग क्यों यूज़ करते हैं और सी प्रोग्रामिंग क्या है। सी प्रोग्रामिंग एक असेंबली लैंग्वेज से बनी है। सी प्रोग्रामिंग अपने दौर की एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए नहीं कहते क्योंकि इससे भी ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई हैं, लेकिन ये अब भी हाई लेवल लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेज में शुमार होती है। तो सी प्रोग्रामिंग वाज a high level language of instrument। तो ये 5 चीज़ें हमने अभी सीखी हैं सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। मज़ीद हम अपनी कोर्स की आउटलाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे जो हमारे एग्जाम्स में हमारी मदद करेगा। कोई भी फालतू चीज़ नहीं पढ़ेंगे, वो हम जब पढ़ेंगे जब हमारे इंटरेस्ट बहुत अच्छे ज़्यादा बिल्ड हो चुके होंगे। उस वक्त तक हमारे लिए बहुत अच्छी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आ गई होंगी, जिसमें जावा, C#, ASP.NET, अब तो बहुत सारी एडवांस लैंग्वेजेस आ गई हैं। लेकिन अभी हम यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे वो जावा में शुमार होगी। जावा और C# उसमें साथ होगी, PHP हो सकती है, ASP हो सकती है। तो आप लोगों की कोलैबोरेशन का इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना टाइम दिया और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप अप्रिशिएट करेंगे ताकि हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस बना सकें और आपकी और अपनी मदद कर सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।